जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त हुई, पूरी टीम को चयन से वापस लेना पड़ा और दशान और सहन नहीं कर सका। अचानक अगले ही सेकंड भाई क्यांग युद्ध से बाहर आया और कहा कि उसने धोखा दिया। उसने चुपचाप लकड़ी निकाली और उसे सुखाया और आवाज बस गिर गई। अनगिनत आंखें उसे देख रही थी। इस सबसे अच्छे टीम सदस्य को देखकर मुख्य प्रशिक्षक इतना गुस्से में था कि उसने कुछ कहने की भी परवाह नहीं की। उसने सीधे सभी को पलटवार करने का आदेश दिया और भाई कियांग खुद टीम के सदस्यों की नजरों के नीचे आ गया और उसने अपनी सजा स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसकी शारीरिक शक्ति जल्द ही समाप्त हो गई और टीम के सदस्य थोड़े अधीर हो गए, लेकिन कुछ नहीं किया जा सका। आखिरकार दशान और सहन नहीं कर सका और उसने सीधे शियाओ शुआई को झुकाया। उसने सोचा कि दूसरी बात थी जिसने उसे रहस्य बताया और वह आदमी भी बहुत परेशान था। उसने अपने साथियों को धोखा नहीं दिया और दशान के प्रति उसका व्यवहार बहुत बेईमानी था। दोनों लगभग लड़ पड़े और दृश्य बेतरतीब था। भाई क्या मजबूत था और उसे पता था कि वह सबसे ज्यादा किस बात की चिंता करता है, इसलिए वह तुरंत आगे आया और दशान के पास गया। कहने लगा कि उसने उसे रहस्य बताया। वेनयान में सभी लोग स्टन थे और दशान ने एक पल में रक्षा तोड़ दी। तब पता चला कि सब कुछ उसी का था। चयन पास करने के लिए जब उसने यह योजना प्रस्तावित की, शियाओ शुआई ने स्पष्ट रूप से आपत्ति जताई और भाई क्यांग तटस्थ रहा, लेकिन फिर भी वह दशान की शॉर्टकट लेने की इच्छा को रोक नहीं सका। उसे इसका पता नहीं था, लेकिन उसे व्यावसायिक स्कूल के मुख्य प्रशिक्षक ने दिखा। उसने तुरंत इस मामले के बारे में मुख्य प्रशिक्षक को बताया और भाई कियांग अकेले बाहर आने का कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि सभी एक दूसरे का अनुमान लगाएं। भाई कियांग, जो अपने जीवन में अत्यंत गर्वित था, उनके कारण अपने जीवन में सबसे अधिक अपमानित हुआ और दशान, जिसे दिल में चोट लगी, ने भाई कियांग को एक लकड़ी से खींच लिया। उसने अपने दांतों को काटा और लकड़ी उठा ली, लेकिन जल्द ही वह और सहन नहीं कर सका। टीम के सदस्य उसे घेर कर अपमानजनक लकड़ी को एक साथ उठाने लगे। एक विशेष भावना उभरी। ऐसा लगता है कि कुछ लोग एक पूरे हैं। यह उसका उद्देश्य है। उस रात आधी रात को दशान, जो सो नहीं सका, और भाई कियांग, जिसके मन में कुछ था, मिले। भाई कियांग ने उसे कहा कि उसे अतीत की बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि दशान को अभी भी आत्मसंदेह था। भाई कियांग ने सुना और तुरंत उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़े। इसके परिणामस्वरूप उसे पता चला कि यह इसलिए था क्योंकि वह चिंतित था कि शियाओ ने उसे सच दिया। भाई कियांग, जो बेबसी में था, तुरंत दशान को वापस फेंक दिया और इस दिल को चीरने वाली समारोह के बाद टीम में सभी लोग बदलते हुए प्रतीत हुए।